उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर वो झूठ है तो यकीनन वो हमला है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वो सच है तो फिर सच जो है वो हमला नहीं होता। सच जो है वो उसके ऊपर जो है वो फिर कोई आंच नहीं होती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या बाबा रहमते जब चोगा पहन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पे बराजमा थे तो क्या वो बाबा रहमते की तरफ से अदलिया के ऊपर हमला नहीं था? जब बाबा रहमते अतवार के दिन, छुट्टी के दिन आके जो है वो पंचायत लगाते थे लाहौर में और लोगों को बुला बुला के कहते थे कि दरख्वास्तें दो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, और वहाँ पे सारा दिन जो है वो मीडिया को सामने बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उस वक़्त की हुकूमत और PMLN के ख़िलाफ़ तकारीर करते थे, तो क्या वो जुडिशरी पे हमला नहीं था? जब उन्होंने KPLI जैसे प्रोजेक्ट्स को सिर्फ अपने भाई की शिकायत के ऊपर तबाह करके रख दिया, जब उन्होंने वाइस चांसलर जैसे ओहदों पे लोगों को बुला के गालियाँ दी, उन्हें बेइज्जत किया, 21 और 20 और 22 ग्रेड के लोगों को सामने बुला के उनको गिरफ़्तार करवाया, लोगों के ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज करवाए, लोगों को बुला के एक पंचायती अंदाज में बेइज्जत किया, तो क्या वो जुडिशरी पे हमला नहीं था? हम तो इस बात के कायल हैं, इस बात के दावेदार हैं कि जुडिशरी की आज़ादी जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए एक बुनियाद है। इस बुनियाद के बग़ैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और इस रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है वो सबसे अगर कोई आगे है तो ये काला कोट आगे है, ये बरादरी आगे है। हम तो कहते हैं कि जितने भी हमले हुए हैं उन सब का हिसाब लिया जाए, और जो ज़िम्मेदार है, जो ज़िम्मेदार है उसका एक मर्तबा जो है वो एहतसाब किया जाए, उसको जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, तो तभी जो है ये कौम जो है वो आगे बढ़ सकेगी, और तभी जो है ये मुल्क जो है वो आगे जो है वो बढ़ सकेगा और तरक्की कर सकेगा। और एक साजिश के तहत जो है वो 2018 का इलेक्शन जो है वो करवाया गया। उसकी तफसीलात में जाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन आप सब चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं कि किस तरह से एक ओबाश, नाअहल और नालायक टोले को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, और उस टोले ने किस तरह से 3.5 पौने 4 सालों में इस मुल्क को जो है वो डुबो दिया है। आज इस मुल्क में कोई गवर्नेंस नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो 10 दिन पहले सरेंडर डॉक्यूमेंट जो है वो साइन हुआ है, अगर उसके मतलब सिर्फ मैं बात करूं तो मेरी बात को तो कहा जा सकता है कि मैं एक मुखालिफ जमात से हूं, लेकिन अगर उनका सिटिंग वफाकी मिनिस्टर ये बात कहे कि रियासत जो है वो इंतहा पसंदी से डर के पीछे हट गई है, तो फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट का जवाज़ या गवर्नमेंट का वजूद जो है वो कहाँ ढूंढे, हम कहाँ तलाश करें कि ये गवर्नमेंट किस जगह पे मौजूद है, और इस गवर्नमेंट का वजूद है कहाँ पे? हालत ये है कि चीफ मिनिस्टर हाउस में हर पोस्ट की जो है वो नीलामी लगी हुई है। हर किस्म के टाउट यहाँ वहाँ पे बैठे हैं। आपने DPO लगवाना है, DC लगवाना है, MDA का DG लगवाना है, किसी और महकमे का इंचार्ज लगवाना है, अलहदा रेट है, और उस रेट के मुताबिक जो है वो आप लगवाएं।
और फिर हालत ये है कि वो जब फिर लोग पैसे दे के जो है वो वहाँ पे आके ओहदों पे बैठते हैं तो उसके बाद फिर वही हिसाब वो आगे चलाते हैं। और यही वजह है कि कोई किसी जगह पे भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। एक आदमी अगर एक चीज़ दोपहर को 100 रुपये में बेच रहा है और जैसे ही जो है वो असर का टाइम होता है तो उसका वो रेट 150 रुपये कर दे, उसे कोई पूछने वाला नहीं। चीनी की कीमत जब हमने हुकूमत संभाली उस वक्त भी 48 और 50 रुपये थी। हमने 10 साल बाद पंजाब से और 5 साल बाद जो है वो वफाक से जब हुकूमत छोड़ी तो 2017-18 में भी रेट जो है यही था 50, 52, 53 रुपये। अब कहा गया कि जी हम चीनी माफिया को कंट्रोल करेंगे, चीनी माफिया को नकेल डालेंगे। जब माफिया को नकेल डालने की बात की गई तो उस वक्त चीनी का रेट 72-73 रुपये था। ऐसी नकेल डाली है कि वो अब चीनी का रेट जो है वो काबू नहीं आ रहा। अब वो कभी 105, 115, 120, 150 तक हो के कभी वापस कभी आगे आ जाता है। और जब 150 रेट था तो जब वो 140 हुआ तो इनकी एक फ़ौज ज़फ़र मौज है बेशर्म तर्जमानों की, वो कह रही थी देखें जी चीनी 10 रुपये सस्ती हो गई। ये बात भी की जाती है कि जी किसान जो है वो इससे बेनिफिट हो रहा है क्योंकि किसान की जिन्स का रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। ओ भाई, अगर किसान जो है उसकी जिन्स का रेट बढ़ गया है तो क्या उसकी इनपुट का रेट वही है जो पहले था? और अगर उसके खाद और बीज की कीमत जो है वो 5 गुना बढ़ गई है और उसकी जिन्स का रेट जो है वो 1.5 गुना बढ़ गया है तो वो खसारे में है या फ़ायदे में है? तो मामला ये है कि इस तरह से जो है वो ऐसी तावीलें जो हैं वो कौम के सामने रखी जाती हैं कि जिन तावीलों का कोई तुक नहीं बनता और कौम को धोखा देने की और फ्रॉड करने की जो है वो कोशिश की जाती है। इसी तरह का फ्रॉड और धोखा जो है वो बरसे इक़्तिदार आने के लिए और इलेक्शन को रिग करने के लिए किया गया। उस वक़्त कहा गया कि 200 अरब डॉलर जो है वो बैरून मुल्क पड़ा है, इमरान खान आएगी, अगले दिन सब की फ़ाइलें मंगवाएगी और वो 200 डॉलर तीसरे दिन जो है उस मुल्क में आ जाएगा। 100 डॉलर जो है वो हम जो कर्ज़ा देना है उसके उनके मुंह पे मारेंगे और 100 अरब डॉलर जो है वो हम इस मुल्क के ऊपर ख़र्च करेंगे। एक शहजाद अकबर साहब है, वो जैसा भी ढीठ आदमी जो है वो मैंने कम ही ज़िंदगी में देखा है। उसने इतनी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, और इतना बेशर्म है कि एक दफ़ा झूठ बोलने के बाद जब वो झूठ साबित हो जाता है तो फिर तीसरी मरतबा जो है वो उसी ढिठाई से जो है वो आगे फिर झूठ बोलता है। उसने कहा कि 1000 अरब की प्रॉपर्टीज़ बाहर हमने डिटेक्ट कर ली है, आइडेंटिफाई कर ली है, हमारे सामने पड़ी है। बस ये अगले 3-4 माह की बात है, हम उसके बाद जो है ये चीज़ें जो है वो हर चीज़ जो है वो वापस ले आएंगे और मुल्क में जो है वो डॉलरों की बारिश हो जाएगी। ये वो काम जो पहले 90 दिन में कहते थे कि हम करेंगे, 90 दिन में आगे कहा कि जी हमें कम से कम आप 6 माह का टाइम दे दें, आज उसे 3.5 पौने 4 साल हो गए और इसके बावजूद न सिर्फ कुछ हुआ नहीं है बल्कि आज हालात इस कदर हैं कि अब आने वाले दिनों में जो है वो हालात और ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा सूरत हाल जो है वो ख़राब होती नज़र आ रही है। मैं इनकी नालायकी और नाहली की एक आखिरी मिसाल दे के अपनी बात को जो है वो कंक्लूड करता हूँ। आप मुझे बताएं कि
गैस की ख़रीदारी ये भी कोई काम है? जब आपको मालूम है कि आपके मुल्क में इतनी गैस पैदा होती है, ये आपकी डिमांड है, इतनी गैस आपने जो है वो आपने बाहर से मंगवानी है, आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सी जो है वो रॉकेट साइंस है कि जिसमें आदमी को मुगालता लग सकता है। इन्होंने अपनी नालायकी और नाहली की वजह से आटा बहरान अपनी जगह पे, जो अद्वियात का बहरान अपनी जगह पे, चीनी बहरान अपनी जगह पे, टमाटर बहरान, प्याज बहरान, हर किस्म के, यानी पाकिस्तान को उन्होंने बुरहानिस्तान बना दिया है वो अपनी जगह पे। लेकिन अब जो इन्होंने गैस मंगवानी थी, एक तो उसे बरवक्त नहीं मंगवाया। जब सौदे जो है वो पूरी दुनिया में 6 और 8 डॉलर पे हो रहे थे, उस वक्त जो है इन्होंने सौदा नहीं किया, और अब जो है वो 30 डॉलर पे जो है वो उन्होंने सौदे किए हैं। जो कैपेसिटी थी वो कैपेसिटी जो है वो गालबन 14 थी, और 14 को ये स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो इन्होंने जो है वो 2 कम मंगवाए हैं। एक शाहजेब का प्रोग्राम है जियो पे, आपको भी सुनने का इत्तेफाक हुआ था। वहाँ पे ये इतने झूठे हैं कि फेस करने के लिए सामने नहीं जा रहे, और 2 जमा 2 4 जो है इनकी नाहली और नालायकी जो है वो नुमाया है। तो आप मुझे बताएं कि इस तरह का एक टोला जो है, जो अपनी नाहली और नालायकी में जो है वो कोई दूसरी जो है वो मिसाल नहीं रखता, वो किस तरह से 22 करोड़ के इस मुल्क को जो है वो आगे लेके जा सकता है। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि वकला बरादरी जो है, इसका ये फ़र्ज़ तो है और वो अपना फ़र्ज़ निभा भी रही है, लेकिन इस स्पेसिफिक मौके के ऊपर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से मैंने मुख्तसर तौर पे ये बात आपके सामने रखी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत में इस बात की दावेदार है कि उसने क़याम पाकिस्तान के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। उसने 99 में भी और फिर 2017 में भी पाकिस्तान को टेक ऑफ पोजीशन पे ला खड़ा किया, और अगर 28 जुलाई और 12 अक्टूबर 99 की इंटरवेंशन ना होती तो आज पाकिस्तान जो है एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता। आज पाकिस्तान में लोग महंगाई का रोना ना रो रहे होते, आज पाकिस्तान में लोग अद्वियात, चीनी, आटे की महंगाई का रोना ना रो रहे होते, आज लोग गैस की शॉर्टेज, बिजली की महंगाई का रोना ना रो रहे होते, बल्कि हम एक खुशहाल कौम के तौर पे आगे बढ़ रहे होते। मैं समझता हूँ कि इन इंटरवेंशंस को और वोट की ताकत से हासिल किए गए इस मुल्क को वोट की ताकत से जो है वो चलाने का अमल ही एक ऐसा अमल है कि जिस अमल से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये माटो है, उसका ये नारा है कि वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त दो से मुराद ये है कि वोट के फैसले को तस्लीम करो, आवाम के फैसले को तस्लीम करो, आवाम के मैंडेट को तस्लीम करो, ना कि तब्दील करो, और आवाम जो फैसला करेगा उस फैसले के मुताबिक जो है उस क़यादत को जो है वो मुल्क चलाने दो। ये नहीं कि आवाम का फ़ैसला कुछ और हो और उसे जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है उसे तब्दील किया जाए। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इन हालात में और इस पस मंज़र में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत में वो विजन भी रखती है, वो एक्सपीरियंस भी रखती है, और हमने इससे पहले ऐसा करके भी दिखाया है। मैंने जो मिसालें पेश की हैं, आप इनको पूरे इदराक के साथ आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। और इन्होंने 3.5 साल में
इस मुल्क को जिस बदकिस्मती से, जिन बहरानों से और जिस नाअहली और नालायकी से चलाने की कोशिश की है और जिस हादसे से दो चार करने ये जा रहे हैं, इसके बाद मैं समझता हूँ कि वकला बरादरी को एक बरादरी के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देना चाहिए। ये जो काला कोट है, मियां तेरा कोट है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमहूरी जदोजहद जो है, जो रूल ऑफ लॉ के लिए है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, हमारा कोई मुतालबा नहीं है मासवाए इसके कि तमाम अदारे जो है वो अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के काम करें। तमाम अदारे जो हैं वो कानून और आइन का जो है वो एहतराम करें, हम भी करें, पार्लियामेंट भी करे, अदलिया भी करे, दीगर अदारे भी करें। तो इसी से जो है इस मुल्क की बका है, इसी से जो है ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो गुजारिश की है आपसे, आप इसको जो है वो मानते हुए और इसको तस्लीम करते हुए अपना जो किरदार वकला बरादरी हमेशा से अदा करती रही है, आने वाले हफ्तों और महीनों में इस किरदार की बड़ी अहमियत है, क्योंकि अब ये ऐसा मौका है कि या तो ये मुल्क सही रास्ते पे आके